आयांश तो याद होगा आप लोगों को, भूल तो नहीं गए होंगे। बिहार में काफ़ी चर्चा हुई थी, बिहार में काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था, बिहार में काफ़ी लोगों ने मदद किया था, बहुत सारा डोनेशन हुआ था, बहुत सारे लोग इसमें हाईलाइटेड हुए थे, बहुत सारे लोगों ने नाम कमाया था, बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए थे, बहुत सारे लोगों ने मतलब यूट्यूब स्टार हो गए थे, बहुत सारे फेसबुक स्टार हो गए थे। ये वही आयांश है, जी हाँ, ये वही आयांश है जिसको सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। आज के डेट में देश के बहुत सारे लोग जानते हैं, बिहार की तो बात छोड़िए। क्योंकि एक एक चाय बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, साइकिल पर चलने वाला, पैदल चलने वाला, चप्पल नहीं था जिसके पैर में, उसने भी 10-15 रुपए इस बच्चे के इलाज के लिए मदद किया था। आज आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज ये आयांश मतलब इस दुनिया में नहीं रहा, इस दुनिया में आयांश नहीं रहा, और हम लोगों को जो छोड़ के जा चुका है। काफ़ी दुखद ये मतलब बात सुन के हमको लगा, जब पता चला था काफ़ी दुख भी हुआ। हम 2 बार डोनेशन किए थे आयांश को, एक बार 1000 रुपये डोनेशन किए थे, एक बार 1500 रुपये डोनेशन किए थे, 2 बार। मिलने नहीं गया था मैं आयांश से, तो चूँकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मिलने तो नहीं गया था, लेकिन मैं डोनेशन किया था। बहुत सारे लोग वहाँ मिलने भी गए थे, वहाँ रहते भी थे, वीडियो बनाते थे, सब करते थे। लेकिन तमाम कुछ होने के वजह से भी 2-4 लोगों के वजह से आयांश का डोनेशन रुक गया था, और एक इंजेक्शन तक उसको नहीं लग पाया था। एक बात पता है, ये वीडियो आज बनाने का मेरा मेन मुद्दा क्या है? आयांश छोड़िए इसको, आयांश जैसा हिंदुस्तान के कोने कोने में बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उनके लिए डोनेशन जब शुरू होता है तो उनको डोनेशन मिलता है और इंजेक्शन भी पड़ता है और वो बचता भी है। लेकिन बिहार की धरती पर कुछ ऐसे अभागे किस्म के लोग थे जो बीच में घुसकर इंटरफेयर करते हैं और डोनेशन तक को बंद करवा दिया लोग। अगर वह डोनेशन 16 करोड़ तक पहुंच गया होता तो इंजेक्शन भी लगता, और 16 करोड़ रुपये एक ट्रांसपेरेंसी के दौरान तहत वो पैसा भेजा जाता है, पारदर्शिता के दौरान पैसा भेजा जाता है, तब वो इंजेक्शन आता है तो इंजेक्शन लगता है। मुंबई में एक बच्चा आया था, बेंगलोर में एक बच्चा आया था, यहाँ तक एक दिल्ली में एक बच्चा आया था। डोनेशन लोगों ने दिया, 16 करोड़ पूरा हुआ रुपया, उसको टीका भी लगा और वो जिंदा भी है, बच भी गया। लेकिन बिहार में क्या है? बिहार में तो सेवा जब शुरू होता है तो उसके साथ राजनीति भी शुरू हो जाती है। बिहार में अगर कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो उसमें 10 गो तरह का बात किया जाने लगता है। सीधी सी बात है। तो बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार बर्बाद क्यों है? इन्हीं वजह से है। तो आज आयांश सपोर्ट के अभाव में मर गया है, हम लोग के बीच नहीं रहा। कल होकर के बहुत सारे आयांश निकलेंगे और मरेंगे, बहुत सारे बच्चे मरेंगे, और सिर्फ यहाँ के कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से, कुछ नेगेटिव माइंडेड लोगों की वजह से। कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई, आपका बच्चा थोड़े ना मरा है। जिसका मरा है उसको समझ में आ रहा होगा, उसको तकलीफ हो रही होगी, उसको दुख हो रहा होगा, आपको नहीं। आप तो खैर वहाँ पे जो भी मजा लेना था, जो भी हल्ला बवाल करना था लिए, बाद में अपने निगेटिव मामला घुसा घुसा के उसको बर्बाद कर दिया, डोनेशन तक बंद आप लोगों ने करवा दिया, और उस बच्चे का टीकाकरण नहीं हो पाया, उस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लग पाया। कौन चीज़ था 16 करोड़ रुपए? मुंबई में भी बच्चों को 16 करोड़ रुपए चंदा के तहत भी हुआ, लोगों ने डोनेशन किया, डोनेट किया, लगा इंजेक्शन, वो बच गया। दिल्ली का बच्चा जो था वो भी बच गया। उसके बाद आपको बताते हैं बेंगलुरु में एक बच्चा था, वो भी बच गया। तो सीधी सी बात है, बच्चे बचते हैं, प्रयास से बचते हैं, राजनीति से नहीं बचता है कोई। राजनीति तो पूरा प्रदेश बर्बाद कर देता है। एक घर बर्बाद किया तो क्या किया, एक जिंदगी बर्बाद किया तो क्या किया? राजनीति तो पूरे प्रदेश को बर्बाद करके रख दी है, बिहार प्रदेश को। खैर, जिसने भी नाम कमाया, जिसने भी पैसा कमाया, जिसने भी जो किया, उन सबको शुभकामना, बधाई। जिसने भी विरोध करके नाम कमाया उसको भी बधाई, सपोर्ट करके नाम कमाया उसको भी बधाई। ये हमारे बीच नहीं रहा। अफसोस सिर्फ इतना ही है कि यह इस धरती पर पैदा हुआ जहाँ पे सेवा कम, राजनीति ज़्यादा होती है। अफसोस है, अफसोस रहेगा, इस बात का अफसोस तो हमेशा रहेगा कि हम लोगों ने प्रयास तो किया लेकिन ढंग से नहीं कर पाए, चूँकि एक बच्चा हम लोग के बीच नहीं रह पाया। और उसमें किसने क्या किया, किसने क्या राजनीति की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। करे, कोई दिक्कत नहीं है, करे, बच्चा तो नहीं रहा ना, ये तो चला गया। राजनीति करने वाले तो करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, भगवान न करे कि किसी कहीं आयांश जैसा दूसरे बच्चे के साथ घटना हो। हमें भी फोन आते हैं ऐसे ऐसे बच्चों के लिए, लेकिन हम लोग खुद असहाय हैं, लाचार हैं, नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो सामर्थ्यवान है वो नाम कमाने के लिए फोकस में ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन जेन्युइन लोगों की मदद करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं। खैर, उनको भी बधाई, उनको भी शुभकामना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जिस दिन उस औकात के लायक हम लोग होंगे तो अपनी औकात हो न हो, सरकार की उतनी औकात जरूर ला देंगे कि कोई बच्चा आयांश जैसा नहीं मरेगा। सरकार में जिस दिन हम लोग आएंगे ना, देख लीजिएगा, सरकार को यह जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। किसी का बच्चा को अगर इस बच्चे जैसा अगर दुर्दशा होता है, आयांश जैसा, तो उसको सरकार गोद लेगी और सरकार टोटल पैसा डोनेट करके सरकार उसका इलाज कराएगी। यह व्यवस्था सरकार की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चा कुपोषण का शिकार हो रहा है तो सरकार की कमियों की वजह से हो रहा है, तो सरकार को ही उसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और नहीं तो वो लड़का है ना, किसी न किसी 2 माता पिता वोटर का है ना, तो वोटरे के नाते तो कर दो। अरे वोटे के लालच में तो कर दो, वोट के लालच में तो तुम लोग अपना ईमान बेच देते हो, तो कम से कम ये भी तो कर दो। हम लोग करेंगे। एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर थोड़ा दिन के लिए भी अगर सत्ता में हम आए, थोड़ा सा भी हमको अगर मौका मिला कहियो ना, इस काम को तो जरूर करेंगे कि इलाज के अभाव में कोई मरेगा नहीं, सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी। झूठ मूठ का सरकारी स्कूल, सरकारी बिल्डिंग बना देने से नहीं होगा बड़ा बड़ा, वो जिम्मेवारी भी लेना पड़ेगा। ये करेंगे हम लोग। खैर, भगवान इस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दे, इनके माता पिता, इनके परिवार को हिम्मत दे। हमारी पूरी संवेदना इनके साथ है। जय बिहार।